बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद है आप बखैर आफियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड ईयर का हीरो नंबर 4 है, लुइस पास्चर। इसको मैं डिस्कस करूँगा और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको तस्वीर नज़र नहीं आ रही सही, तो काइंडली आप इसकी सेटिंग में जाके इसकी रेजोल्यूशन जो 720 कर दें। आप सेटिंग में यहाँ पे ऊपर ना सेटिंग का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप वीडियो चला रहे हैं, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग पे जाके आप वीडियो की रेजोल्यूशन 720 पे करें तो आपको बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आ जाएगा सारा कुछ। खैर, अब जो मेरा टॉपिक है वो लुइस पास्चर का टॉपिक है। लुइस पास्चर मार्गरेट एवरी, सेकेंड ईयर का इंग्लिश का टॉपिक है, बुक 2 में हीरो नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं आपको मार्गरेट एवरी के बारे में हल्की फुल्की बातें बता दूँ। तो इसमें मैंने, आप इसे चाहे तो आप आसान से इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है 20 जून 1945। टोटल एज इसकी 75 थी। अमेरिका से इसका तल्लक था। एक्ट्रेस थी, सिंगर थी, स्टेज ड्रामा भी इसने कहते हैं, फिल्म भी इसने परफॉर्म किया, स्टेज परफॉर्मेंस भी बड़ी की है। इसके अलावा ये राइटर भी थी। 1972 में इसने राइटिंग स्टार्ट की है। बाकी इससे पहले कि उसे एक्ट्रेस थी, सिंगर, स्टेज वगैरह में परफॉर्मेंस का इसे बड़ा शौक़ था। फिर इसके बाद 1972 में प्रॉपर इसने राइटिंग करना शुरू किया। और ये उसकी दो फेमस जो राइटिंग आती हैं, कूल ब्रीज और विच वे इज़ अप, इसकी दो फेमस जो उसकी पर्सनल राइटिंग आती है जिसमें उसने अपने आप को मनवाया है। तो ये था मार्गरेट एवरी का तारुफ। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है लुइस पास्चर का। लुइस पास्चर के बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ सेकेंड ईयर के जितने भी लेसन हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर आपको मैं पूरी डिटेल के साथ ट्रांसलेशन बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, मुश्किल अल्फाज की मीनिंग बताऊंगा और इसके साथ हल्की फुल्की जो ग्रामर डिस्कस हुई उससे भी आप कंफर्म करूंगा। लुइस पास्चर में हमने क्या कुछ देखना है, आप मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ लिखा। सबसे पहले देखें अर्ली लाइफ। ये सारे टॉपिक्स जो आप इसे देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने लेसन के अंदर पढ़ने। ये सारा कुछ काफ़ी लेंथी लेसन है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी ट्रांसलेशन करवाऊंगा। सारा कुछ इसके अंदर जो कुछ भी है कंप्लीट मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा। तो ये टॉपिक्स आप देख लें। सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो उसकी अर्ली लाइफ है। अर्ली लाइफ उसकी जो शुरू की ज़िंदगी के बारे में, वो क्या कुछ सोचता था, उसका बचपन कैसा था, कहाँ पे पैदा हुआ। उसके बाद एजुकेशन उसने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, एजुकेशन में कैसा था, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, किस यूनिवर्सिटी में गया वगैरह वगैरह। फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ आती है जिसमें उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ है। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हल्का फुल्का आप उसे पढ़ोगे। फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी, फिर उसने एज ए प्रोफेशन किसको ज्वाइन किया, क्या गुजरा उसका प्रोफेशन, उसका कैसा था वगैरह वगैरह। फिर मेडिकल डिस्कवरीज उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन सी डिस्कवरीज की, कौन से बड़े काम किए, उसे किन कामों की वजह से जाना जाता है वगैरह वगैरह। आप इनके बारे में आप इतना मैं आपको बता दूं कि फ़्रांस की अगर पैदाइश है ना, तो आप पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन सारी को एक साइड पर रख ले, उस लुइस पास्चर को एक साइड पर रख ले। ऐसे कह सकते हैं कि आप पूरा नहीं ना तो हाफ से ज़्यादा पूरे फ्रांस को सपोर्ट करने वाला, फ्रांस को जो हर तरह के सहारा देने वाला, फ्रांस को जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी फ्रांस की, वो लुइस पास्चर का नाम आता है। इसके लेसन में आप लुइस पास्चर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी लाइफ को डिस्कस करोगे। किस किस जगह पे उसने फ्रांस को संभाला, जहाँ पे सब ने हथियार डाल दिए, जहाँ पे सब ने हाथ बुलंद कर दिए, वहाँ पे लुइस पास्चर आया और उसने ना सिर्फ फ्रांस को बचाया, फ्रांस की पॉपुलेशन को बचाया, फ्रांस की इंडस्ट्री को बचाया, फ्रांस की मेडिकेशन को बचाया। हर जगह पे आप इसका रोल देखोगे, पूरी डिटेल के साथ लुइस पास्चर के बारे में देखोगे किस किस जगह पे उसने काम किया। फर्मेंटेशन पे आपको डिटेल के साथ लेसन के अंदर फर्मेंटेशन क्या होती है, सिल्कवर्म पे उसने कैसे काम किया, एंथ्राक्स बीमारी को उसने कैसे क्योर किया, वैक्सीनेशन मेथड क्या है, इसने वैक्सीनेशन मेथड कैसे उसने ईजाद किया, क्या कुछ उसने वैक्सीनेशन मेथड में डेवलपमेंट क्या की, हाइड्रोफोबिया डिजीज़ क्या है और इस डिजीज़ में फर्दर इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या हुई है वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आप जो है, ये जितना भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इसकी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और लास्ट में एज ए मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी ये कैसे है, कैसे इसने दूसरे साइंटिस्ट को कैसे मोटिवेट किया, कैसे उसने इंस्पायर किया, इसकी मोटिवेशन से क्या कुछ सबक मिला। फिर कल की दुनिया और आज की दुनिया में कितना फ़र्क है, पास्चर ने कितना किरदार अदा किया। आज की दुनिया में जितनी डेवलपमेंट है, जितनी तरक्की है, जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है, जितनी प्रोग्रेस कर चुकी है, इसमें पास्चर का किस कदर तक हाथ है, ये सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला लेसन के अंदर मिलेगी। सिर्फ आपको यहाँ पे अपना बता दूँ कि इसका इंट्रोडक्शन था, राइटर का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद लुइस पास्चर
हमने इस लेसन में क्या कुछ रीड करना है, ये सारा कुछ आप इंशाल्लाह ताला लेसन के अंदर पूरी ट्रांसलेशन में डिटेल के साथ जहाँ पे वजाहत होगी। वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी भी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि लेसन इसका लेंथी है काफ़ी, इसका एक्स्ट्रा बातें भी इसमें आपको इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा। और जितनी मेडिकेशन इसमें इस्तेमाल हुई है, जितना मेडिकल फील्ड के, और कोशिश करूँगा कि जितनी मुश्किल बातें हैं मैं आपको उतना आसान करके आपको प्रेजेंट करूँ, ताकि आपको इसमें लेसन जितना डिफ़िकल्ट आपको लेसन लगता है, जितनी मुश्किल वोकैबुलरी है, जितनी मुश्किल इसमें मेडिकल फील्ड्स इस्तेमाल हुई है, मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल हुई है, मैं उतना आसान करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लेसन को सारा अच्छा सुनोगे, आप समझोगे भी, और इसके जितने क्वेश्चन हैं आप उसके आंसर करने के काबिल होगे। और लास्ट में मैं आपको इंशाल्लाह इसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन, ना सिर्फ इसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सारे बोर्ड्स के रिपीटेड है, और इसके साथ साथ मैं आपको इजी आंसर भी लिख के दूंगा, चाहे आप उनके क्वेश्चन के आंसर को कॉपी करें, चाहे आप लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो चलता हूँ मैं लेसन की तरफ, मैं आपको लेसन स्टार्ट करवाता हूँ। मैंने ना अपनी बुक से कॉपी किया, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैं जो कुछ भी मेरे माइंड में आता था मैं एक्स्ट्रा बातें लिखता था, ताकि मुझे उस वक्त बच्चों को बताने की याद रही। अक्सर आप होता है कि लेक्चर तैयार करके तो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में ना लिखा हुआ तो बच्चों के सामने आप अक्सर चीज़ें बताना भूल जाते हैं। इसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं वो रिटर्न भी लिखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको आगे जाके फ़ायदा भी इस चीज़ का हो जाता है। तो मैं अपनी बुक से मैंने सारे पेज कॉपी किए हैं। ये देख लिया आप, इसका कितना लेंथी लेसन है। 3 पेज है, 4 पेज है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये जहाँ तक 7 पेज आपने इंशाल्लाह ताला आपको मैं 1 बाय 1 इन सारे पेज की स्टडी कराऊंगा। इसके अंदर जितनी मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल के साथ। और काइंडली अगर आप इसे सुन रहे हैं, अगर आप इसे अच्छा जानना चाहते हैं तो आप अपनी बुक लेके आप इस लेसन को खोल के आप जो कुछ मैं आपको रीड करता जा रहा हूँ, जो कुछ आपको मैं सिखाता जा रहा हूँ, आपके जो काम का लगता है आपको, आप उसे काइंडली अपनी बुक पे साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो लेसन का जो राइटर है, राइटर का तारफ़ आपको करवा चुका हूँ मैं, लोइस पास्चर के बारे में हल्की फुल्की बातें भी बता चुका हूँ। तो लेसन को स्टार्ट करता हूँ। इसकी आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसकी अर्ली लाइफ के बारे में स्टार्टिंग होगी, फिर उसके साथ साथ इंशाल्लाह चलते जाते हैं आगे। तो लेसन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप यहाँ से ना देखें, आप अपनी बुक पास रखें, आप अपनी बुक से रीडिंग करें, आप मेरी आवाज़ को सुनते जाएँ, आप अपनी बुक से उसे कॉपी करते जाएँ। तो पास्टर वाज बॉर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, आप इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं आप उनको गौर से सुने, और इसके साथ साथ आप इसमें जो कुछ भी बातें आपको मैं बताता जाऊँगा, आप अपनी बातों को नोट करें कि क्वेश्चन चाहे किसी किस्म का भी आए, आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को अटैम्प्ट करने के काबिल हों। तो पास्टर वाज बोर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। कोशिश किया करें, हर वर्ड को क्लियर किया करें, ताकि ट्रांसलेशन, उर्दू की ट्रांसलेशन आती है, आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, तो आप तब भी कर सकते हैं जब आपको उर्दू की मीनिंग आते होंगे। तो जो कुछ भी वर्ड है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश करके जितने भी वर्ड हैं उन सब के मीनिंग आपको आने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको सतत क्लियर करूँगा। फिर भी जिसका आपको मीनिंग नहीं आएगा, आप अपनी बुक पे उसके ऊपर लिखते जाएं, इंग्लिश में भी, और साथ साथ आपको मैं उर्दू में बताता जाऊँगा। तो अपनी बुक पे रखें, आप इस पेज पे फोकस ना करें। तो पास्टर वाज बॉर्न, पैदा हुआ था, इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। क्वाइट बिल्कुल, हम्बल कहते हैं ऑर्डिनरी सिंपल, सर्कमस्टांसेस कहते हैं कंडीशंस, हालात को, बड़े आम हालात, नॉर्मल ज़िंदगी थी। अब मुल्क कोई भी अप्स एंड डाउन की कंडीशन नहीं थी, जैसे अक्सर मुल्क में अप्स एंड डाउन की कंडीशन चलती रहती है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस थी जब वो पास्टर पैदा हुआ। एट डॉल जगह का नाम था, इन द ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला ज्यूरा था, फ्रांस के अंदर पैदा हुआ इन 1822। इसकी अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर पे क्वेश्चन आता होता है, जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अर्ली लाइफ उसकी शुरू की ज़िंदगी 1822 को फ्रांस में ज्यूरा जगह का नाम था, और उसके अंदर डोल इसका जगह का नाम था। ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के आगे डोल उसकी जगह का नाम था। फ्रांस में पैदा हुआ। फ्रांस आपने याद रखना है, बार बार आपको फ्रांस की आपको बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। 1822 को पैदा हुआ। हिज फादर एज अ यंग मैन, इसका जो बाप था यंग मैन, नौजवान आदमी के तौर पे, हैड बीन वन ऑफ द नेपोलियंस कॉन्स्क्रिप्ट। नेपोलियन कॉन्स्क्रिप्ट, नेपोलियन ये भी फ्रांस का जर्नैल था, और इसके बारे में मशहूर है कि इसने जब जंग में, जर्मनी के साथ इसकी जंग थी, तो ख़ास तौर पे जिस तरह इंडिया और भारत की आपस में नहीं बनती, मसला कश्मीर या खैर जो भी है, जिस तरह इंडिया और भारत आपस में एक दूसरे के खरीफ, एक दूसरे के दुश्मन है, इसी तरह फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के दुश्मन है, और बहुत सी जंगें फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हो चुकी है। नेपोलियन जो फ्रांस का था, इसने क्या किया कि इसके पास आर्मी कम पड़ गई ड्यूरिंग वार, जब वो जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था, तो इसके
आर्मी की तादाद इस पर कम पड़ गई। इसने क्या किया, ज़बरदस्ती अपने मुल्क के नौजवानों को इसने ज़बरदस्ती अपनी जो फ़ौज थी उसके अंदर भर्ती करना शुरू किया। माओ ने अपने बेटे छुपाए, अपने नौजवानों को छुपाया। खैर इसने फ़ौज के साथ, फ़ौज के अमल दखल के साथ, फ़ौज को अपने साथ मिला के इसने जो नौजवान थे मुल्क से ज़बरदस्ती, जो चाहते हैं या नहीं चाहते, अपनी फ़ौज के अंदर शामिल किया और उन अफवाज को उसने बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया था। अब वो नौजवान जिनको नेपोलियन ने ज़बरदस्ती कब्ज़े में किया, ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में शामिल किया, उन्हीं ज़बरदस्ती में पास्टर का वालिद भी शामिल था। तो ये वही बात डिटेल है, हल्कीपुर की आपको इसका बैकग्राउंड बताया। तो पास्टर का जो फादर था, एज ए यंग मैन हैड बीन वन ऑफ द नेपोलियंस कॉन्स्क्रिप्ट। नेपोलियन की कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं कि जो रिक्रूट होता है, जो इनलिस्ट होता है, जो लिस्ट में शामिल हो, इनलिस्टेड है, रिक्रूटेड है, RECRUITED, रिक्रूटेड है, इनलिस्टेड है। आप नेपोलियन की फ़ौज में इनलिस्ट हुआ था, कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं ज़बरदस्ती घुसाना। एंड हैड वन द क्रॉस ऑफ लेजन, क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर। अब उसे तमगा इम्तियाज़ मिला था, इसे बहादुरी का मेडल मिला था, क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर जिसका नाम था। इसमें आप देख सकते हैं, आप इसके पास बुक लिखा होगा, क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर, ये उनका तमगा इम्तियाज़ है। आगे बताएंगे कि ये तमगा क्यों दिया जाता है, ये मेडल क्यों दिया जाता है। इन द फील्ड ऑफ बैटल, जंग के मैदान में से तमगा मिला था। फॉर वैलर एंड फाइडेलिटी, वैलर हो गया बहादुरी के लिए, ब्रेवरी, फाइडेलिटी कहते हैं लॉयल्टी को, LOYAL, लॉयल्टी, वफादारी, बहादुरी और वफादारी की वजह से इसे क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर इसके वालिद को मिला था। दस इस तरह द सन वाज फॉर्चुनेट लकी, जो बेटा था वो खुशकिस्मत हुआ। इन पोजेसिंग, पोजेस कहते हैं ओनर, मालिक होना। जो क्वालिटी इसके बाप में थी, जो क्वालिटी इसके दादा में थी, जो क्वालिटी इसके फोर फादर्स में थी, जो क्वालिटी इसके इंसेस्टर्स में थी, वही क्वालिटी पास्टर के अंदर भी आई। वो भी वफादार था अपने मुल्क के साथ, ये भी अपने मुल्क के साथ वफादार है। अपनी वफादारी कैसे इसने साबित की, आप इस लेसन में आप देखोगे कि फ्रांस अकेला एक तरफ और पास्टर अकेला एक तरफ। इसको डिटेल के साथ आप इस लेसन में वजात के साथ आप पढ़ोगे। तो ये बेटा भी खुशकिस्मत था, पोजेसिंग के उसे मलकियत में मिली थी 4 बियर्स ऑफ करेक्टर। वो करेक्टर मिला जो 4 बियर्स के पास था। 4 बियर्स कहते हैं एंसेस्टर्स को। एंसेस्टर्स जो 4 फादर्स होते हैं, जो बाप दादा होते हैं, जो फादर्स होते हैं, ये वर्ड आप याद रखना, पेपर में जिन जिनके मीनिंग बता रहा हूँ आप उसको साथ काइंडली नोट करते जाएं इसे। तो इसे जो इंसेस्टर्स का करेक्टर था वो इसे विरसे में मिला था। वो लकी था कि जो बाप बहादुर था, बेटा भी बहादुर है। बाप डिवोशंस है, अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस की ताकत रखता है, अपने मुल्क के लिए वफादार है। बेटा भी आगे, ये जो करेक्टर उसके बाप दादा में था वही करेक्टर इस बेटे में भी मुंतकिल हुआ। एंड स्ट्रेंथ, और वही ताकत पास्टर के अंदर भी मुंतकिल हुई। देयर इज़ मच एविडेंस प्रूफ, सबूत मिलते हैं ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ फादर। इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, EFFEC, इफेक्ट नाउन, नाम, असर, अपने बाप का असर के बड़े सबूत मिलते हैं कि पास्टर पे अपने बाप का असर था ऑन द सन, बेटे पे। पास्टर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम। देखिए क्वेश्चन आता था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्टर वाज अ पैट्रियट, डिस्कस विद 2 एग्जाम्पल। पास्टर पैट्रियट कहते हैं जो मुहिब वतन होता है, लवर ऑफ कंट्री होता है, मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला होता है। तो पास्टर मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला था। इसको डिस्कस करें, इसको आप बयान करें, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दें। 2 एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आता होता है। तो अब पास्टर, यही बात इसमें आप देखेंगे, पास्टर किस जगह पे अपने मुल्क के लिए वफादार था, अपने मुल्क के लिए इसने कुर्बानी कैसे दी। खैर आप देखें, उसमें कोई भी आपने 2 बातें बतानी है, ज़्यादा बातें हैं लेकिन आप कोई भी 2 बातें बताओगे। अब क्या है कि शोइंग टाइम आफ्टर टाइम, वक्त के साथ साथ, शोइंग टाइम आफ्टर टाइम, ये वक्त के साथ साथ शो करता रहा था, बताता रहा था। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन, स्ट्रेंथ, ताकत बताता रहा, ऑफ हिज डिवोशन, स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन, अपनी सेक्रीफाइस की, अपनी अकीदत की कि मैं हाउ मच लव आई हैव फॉर माई कंट्री। अब ये सेक्रीफाइस मैं कितना कर सकता हूँ इस मुल्क के लिए। अब ये वक्त के साथ साथ बताता रहा टू फ्रांस के लिए, क्योंकि मैं आपको बताया ये फ्रांस आपने याद रखना है, फ्रांस जो है इसी का मुल्क है, इसे अपने मुल्क के लिए कितना प्यार है कि वो वक्त के साथ साथ वो दिखाता भी रहा। ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ ए पेट्रियाट देन ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका मतलब है कि वो पेट्रियाट भी था, वो साइंटिस्ट भी था। मोर ऑफ ए पेट्रियाट, शायद कि वो पेट्रियाट ज़्यादा था। पेट्रियाट आपको बताया जो लवर ऑफ कंट्री होता है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला होता है। तो शायद
ये अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला ज़्यादा था देन ऑफ ए साइंटिस्ट से। तो साइंसदान भी बना बाद में, लेकिन साइंसदान से ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करने वाला था। जी एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या इन 1848 कि हाउ पास्टर वाज अ पेट्रियट, कैसे वो एक मुद्दे वतन था। दो एग्जाम्पल आपको बताया। ये पहली एग्जाम्पल है 1848 व्हेन यूरोप वाज पॉलिटिकली अपहीव्ड। यूरोप जो था पॉलिटिकली सियासी तौर पे अपहीव्ड अप्स एंड डाउन का शिकार था, डाउनफॉल का शिकार था। जब यूरोप डाउन था, पास्टर इनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड। आप ऐसे समझ लेके जब उसका कंट्री जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, पास्टर इनरोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को इसने इनरोल करवाया, अपने आप को इसने इनलिस्ट करवाया, अपने आप को इसने वॉलंटरीली अपनी मर्जी से वॉलंटरीली इसने अपने आप को पेश किया, प्रेजेंट किया हिमसेल्फ खुद को इन द नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड उनकी नेशनल आर्मी जो थी, मिलिट्री जो थी, मिलिट्री में इसने अपने आप को प्रेजेंट किया। एंड सीइंग वन डे, अब देखिए एक तो यह कि जब मुल्क को उसकी ज़रूरत है, इसने अपने आप को मिलिट्री के अंदर इनलिस्ट करवाने की कोशिश की। एंड सीइंग, और दूसरी एग्जांपल है एंड वन डे, और एक दिन इन द प्लेस, एक जगह जो थी, प्लेस ड्यू पेंथन, एक जगह का नाम बताते हैं प्लेस ड्यू पेंथन में, अ सॉर्ट ऑफ आल्टर, आल्टर ALTAR आल्टर कुर्बान गाह होती है, और ALTER आल्टर कहते हैं चेंज करने को, बदलने को। तो इसलिए बता दूं कि अगर आप इसे एग्जाम्पल में लिखें तो आप इसका ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का। अब इसने पेंथन जगह का नाम था, उस वहाँ पे एक किस्म की जो कुर्बान गाह थी लेबल्ड, अब उस जगह पे इसने लेबल लगा देखा, एक पर्ची लगी, देखिए आप ऐसे आसान अल्फाज में देख ले तो आर्टल डी ले मेयर, अपन मैंने लिखा हुआ है टेक पार्ट फॉर योर कंट्री। इसका जो मतलब था, क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इस फ्रेंच की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है टेक पार्ट फॉर योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए हिस्सा डाले, आप अपने मुल्क के लिए कुर्बान करें। पेंथन जगह पे गया, वहाँ पे लेबल लगा अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करे। तो प्रॉम्प्टली, इंस्टेंटली, सडनली, क्विकली, फास्टली, फ़ौरन से, तेज़ी से, प्लेस्ड ऑन इट, उसने प्लेस्ड कर दी, रख दी, ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ। आप देख सकते हैं हाउ मच लव ही हैड फॉर हिज कंट्री, के अब जैसे जगह पे देखा कि अपने मुल्क के लिए आप हिस्सा डाले, फ़ौरन से क्या किया, वर्ल्डली वेल्थ, वर्ल्डली इनकम, जितनी भी इसकी जमा पूंजी थी पूरी दुनिया में, इसने जो कुछ भी कमाया, इसने क्या किया, 150 फ्रैंक्स उसके पास थे, उसने फ़ौरन से प्लेस कर दिया, रख दिया उसी जगह पे, जब इसने सुना कि मेरे मुल्क को पैसों की ज़रूरत है। अगेन इन 1870 को दोबारा से ही वाज रिटर्निंग फ्राम जर्मनी टू फ्रांस, जब वो जर्मनी से फ्रांस की तरफ वापस आ रहा था। एंड एट स्ट्रासबर्ग जगह का नाम है, तो स्ट्रासबर्ग के मुकाम पे हर्ड सुना, द फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वार, वर्ज बैंक, वर्ज कॉर्नर, वर्ज किनारे को कहते हैं। तो जब उसने सुना कि फ्रांस जो है ये जंग के दाने में है विद जर्मनी के साथ, वेयर ओपान वाइल ड्यूरिंग, इस दौरान ही हरीड कहते हैं, हरी से हरीड है, क्विक कहने गए, हेस्ट HAST हेस्ट, जल्दी से उसने क्या किया, ही हरीड टू पेरिस, फ़ौरन से पेरिस की तरफ गया। एंड वाज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, एक्सीडिंगली एक्सट्रीमली, इंतहाई, डिसअपॉइंट, मायूस हुआ, व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज़, जब मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो थे, रिफ्यूज़ टू इनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड, रिफ्यूज़ उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ड और रिजेक्ट होता है, ठीक है, रिफ्यूज़ रिजेक्ट कर दिया उन्होंने इनकार कर दिया, टू इनरोल हिम, कि उन्होंने इनरोल करने में, उन्होंने आर्मी में शामिल करने से उसे इनकार कर दिया, इन द नेशनल गार्ड। रिफ्यूज़ के साथ दूसरा वर्ड होता है डिनाई वाला, ठीक है, डिनाई कहते हैं किसी हकीकत से इनकार करना, ठीक है, किसी हकीकत से। अब उसने मेरे साथ बाज़ार जाने से इनकार किया, ये हकीकत नहीं है, आप जो कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता, ये डिनाइड ऑफ गॉड। अब ये फिर यहाँ हकीकत से इनकार करना डिनाई होता है, लेकिन रिफ्यूज़ आप आम सी बात से इनकार करते हो तो वो रिफ्यूज़ होता है। अब इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया कि जनाब हम आपको नेशनल गार्ड में नहीं डाल सकते, क्यों, ऑन द स्कोर, ऑन द रीज़न, वजह ये थी दैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन, इसे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, फालज का हमला हुआ था। वो भी क्यों फालज का हमला हुआ था, ये भी आप डिटेल में देखोगे। फालज का हमला भी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की टेंशन, परेशानी, उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए इतने बेतहाशा काम किया, इतना काम किया कि दिन रात उसे आराम करने का मौका ना मिला, और जिसकी वजह से इसका जो हिसाब थे वो जवाब देगी, और उससे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। और पैरालिटिक स्ट्रोक में वो फिज़िकली डिसेबल भी हो गया था। तो इसी फिज़िकल डिसेबलनेस की वजह से जो मिलिट्री अथॉरिटी थी, उन्होंने इसे इनरोल करने से, उन्होंने इसे
नेशनल गार्ड में आर्मी में शामिल करने से इनकार किया। ऑन द स्को रीज़न डैट अ हाफ पैरालाइज्ड मैन, कि आधा मफलूज शख्स जो है वाज यूजलेस, वो बेकार था इन द आर्मी में। ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक, उसे पैरालिटिक स्ट्रोक, उसे फालज का हमला हुआ था 2 years बिफोर, 2 साल पहले, इन 1868 में। एंड नेवर शुक ऑफ एंड नेवर गेट रिड ऑफ एंड नेवर रिमूव, और ख़त्म नहीं हो सका था फिजिकल इफेक्ट्स, उसका जो जिस्मानी असर था वो ख़त्म नहीं हो सका। फालज पता है जिस जगह पे पड़ता है उस जगह पे सारी नसें ब्लॉक हो जाती है, इंसान उस जगह पे बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। अब इससे वो जान तो नहीं छुड़ा सका, दो अगरचे आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज मेंटल वर्क। फिजिकली मैं डिसेबल हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली मैं ठीक हूँ। अब इसने फिजिकली डिसेबल होने के साथ साथ फिर भी हार नहीं मानी, मेंटली तौर पे क्यों ना ये इंस्पिरेशनल करेक्टर हो, क्यों ना ये मोटिवेशनल करेक्टर हो। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल हो गया, लेकिन इसके बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। फिजिकल डिसेबल हूँ, मेंटली तौर पे तो ठीक हूँ, मेंटली तौर पे इसने काम करना शुरू कर दिया। एज वेल एज एवर बिफोर, बिल्कुल ऐसे ही एवर बिफोर जिस तरह वो पहले काम किया करता था। तो ये उसकी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन है लाइफ का। हो एवर यहाँ पे उसकी इब्तदाई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड, जब वो लड़कपन में था, लड़का था। व्हेन ही वाज 2 years, जब वो 2 साल का था। द फैमिली मूव्ड फ्राम डॉल टू और बॉयज़, फैमिली जो थी ये उसकी अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर है। क्वेश्चन आता होता है उसकी अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर में, अर्ली लाइफ उसकी शुरू की ज़िंदगी डॉल से और बॉयज़ में उसकी फैमिली ने मूव किया। वेर इज़ फादर बाट अ स्मॉल टेनरी, टेनरी कहते हैं जो लेदर शॉप होती है जहाँ पे चमड़ा रंगा जाता है, चमड़ा रंगने की जो छोटी सी फैक्ट्री होती है उसे कहते हैं। अब किसने क्या किया कि इसके फादर ने वहाँ पे छोटी सी चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्री ले ली, शॉप ले ली। एंड हेयर, और जहाँ पे पास्टर वाज सेंट, पास्टर को भेज दिया गया टू स्कूल, स्कूल में, एट द कम्युनल कॉलेज स्कूल था जहाँ पे उसे भेज दिया गया। वेयर एट फर्स्ट, जहाँ पे पहले ही शोड नो इंटरेस्ट, जब पहले तो उसने शोड नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वेयर वट एवर इन बुक्स आर स्टडी, चाहे बुक्स है चाहे स्टडी है। शुरू में पता है बच्चों का ये हाल होता है कि हमने पढ़ना तो है नहीं है, शुरू में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना बुक्स में ना स्टडी में। और क्या उसकी जो इसके अलावा कौन सी रूटीन हुआ करती थी, ना तो बुक्स में ना स्टडी में, बट डिवोटेड हिज अटेंशन, लेकिन क्या करता, अपनी अटेंशन डिवोट करता, वक्फ करता, देता, हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस। 2 शौक थे उसके, फिशिंग मछलियाँ पकड़ने के, मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने दोस्तों के वो स्केचेस बनाता, अपने दोस्तों के वो खाके बनाया करता था। ये 2 उसके शौक थे। हो एवर, ताहम, डायरेक्टली, जल्दी, ही द फैक्ट, डायरेक्टली, जल्दी। अब ये सारा कुछ इतना देर नहीं रहा कि टाइम ज़ाया करना, स्टडी ना करना, लेकिन डायरेक्टली, जल्दी, ही ग्रास्प द फैक्ट, ग्रास्प्ड, ग्रिप्ड, अंडरस्टूड, वो समझ गया द फैक्ट, हकीकत को, डैट के हिज एजुकेशन वाज अ ग्रेट ड्रेन ऑन द फैमिली फंड्स, ग्रेट एक्सपेंडिचर, ग्रेट कॉस्ट। अब ये बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेंसिटिव हो, जो अपने वलदैन का ख्याल रखें, जो अपने वलदैन के पैसों पे जो पल रहे होते हैं, जो अपने वलदैन के पैसों को जो खर्च कर रहे होते हैं, जो वलदैन उनकी स्टडी पे खर्च कर रहे होते हैं। अब उनमें एहसास पैदा हो जाए, बहुत कम बच्चे, लेकिन जल्द ही इसके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि उसकी जो स्टडी है ग्रेट ड्रेन ऑन द फैमिली फंड्स, मेरे फैमिली के इतने फंड्स नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी स्टडी करवा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया हुआ है। इस बात को वो जल्दी समझ गया कि मेरे जो अखराजात हैं फैमिली के, वो ड्रेन, वो अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं बजाय स्केचेस के, बजाय फिशिंग के, मैं क्यों ना स्टडी करूं। और फिर ही सेट हिमसेल्फ, खुद में एहसास पैदा हो जाए तो ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट, बड़ी अर्नेस्ट विद फुली हार्ट, पूरे दिल के साथ उसने काम पे लगा दिया एट स्कूल में। एंड सून डेवलप्ड द पैशन, और जल्द ही उसके अंदर पैशन, जज्बा पैदा हो गया फॉर वर्क, काम का, विच मार्क द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उस ऐसा काम का जज्बा उस वक्त पैदा हुआ, मार्क द होल ऑफ हिज लाइफ, होल कहते हैं कंप्लीट ऑफ हिज, और ये जज्बा उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहा। द कॉलेज एट अरबाइल, अरबाइल में जो कॉलेज था, डिड नॉट टीच फिलासफी, अब वो कॉलेज फिलासफी नहीं पढ़ाया करता था। एंड सो इस तरह आफ्टर टाइम, वक्त के बाद, पास्टर वेंट ऑन टू बेसनकन, बेसनकन में चला गया, एक और इंस्टीट्यूट था, अबिगर प्लेस, एक बड़ा इदारा था, विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे तालीम की सहूलियात ज़्यादा थी।
हेयर यहाँ पे ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स, यहाँ पे साइंस और आर्ट्स में इसने ग्रेजुएट किया। एंड वाज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ, और कॉलेज स्टाफ में इसे एक पोस्ट एक असामी में एडजस्ट कर दिया गया। ही वाज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, शुरू से इसे केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। टू मच, बहुत ज़्यादा। सो फॉर द प्रोफेसर ऑफ द सब्जेक्ट एट बेसेंटन। अब हाउ डिड पास्चर एम्बेरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट बेसेंटन, ये अपने पास्चर जो था अपने प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री को कैसे एम्बेरस, कैसे शर्मिंदा, कैसे उसे पजल कर देता था। इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि इतना वो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था कि प्रोफेसर ऑफ दैट सब्जेक्ट एट बेसेंटन में जो उसका प्रोफेसर था इस सब्जेक्ट का, whom पास्चर यूज टू एम्बेरस, जिसे पास्चर यूज टू एम्बेरस शेम, शर्मिंदा करता, विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करता कि जो प्रोफेसर के पास आंसर ना हुआ करते थे। द प्रोफेसर इन क्वेश्चन, तो प्रोफेसर सवाल में डिसअप्रूव्ड, डिसलाइक्ड, अब जो प्रोफेसर था वो डिसअप्रूव कर देता, उसे रिजेक्ट कर देता, अब उसे डिसलाइक नापसंद करता ऑफ सेइंग, ये बात कह के आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एंड यूज टू ट्राई टू कीप पास्चर, जब पता है पास्चर ने जैसे हाथ खड़ा करना है, पास्चर ने जैसे सीट से खड़ा करना है, ये फ़ौरन से वो उसे बिठा देता था। यूज टू कीप पास्चर इन हिज प्लेस, पास्चर को यूज टू कीप रखा करता था, इन हिज प्लेस अपनी जगह पे बिठा के रखा करता था। बाय टेलिंग हिम, क्या कह के डैड, बाय टेलिंग हिम, उसे ये बता के डैड, क्वेश्चन वर्क टू बी आस्क्ड बाय द टीचर, क्वेश्चन पूछना टीचर का काम है, ऑफ द स्कॉलर, जो इस एजुकेशन से, जो इस सब्जेक्ट का रिलेटेड है, वो टीचर पूछे क्वेश्चन, एंड नॉट वाइस वर्सा, एंड नॉट एनीवन एल्स। अब ये क्या बात हुई कि बच्चा क्वेश्चन करे तो जब पता है ऐसे क्वेश्चन करेगा जिसके मेरे पास आंसर नहीं है, तो क्या करता था, यूज टू कीप पास्चर इन हिज प्लेस बाय टेलिंग हिम दैट क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाय द प्रोफेसर एंड नॉट बाय एनीबॉडी एल्स एंड नॉट बाय एनी स्टूडेंट। अब इस तरह करके वो बच्चों को वो बिठा दिया करता था। इन 1842 में व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल का था, ही वेंट इनटू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द ग्रेट इकोल नॉर्मेल इन पेरिस, फ्रांस, पेरिस जो दारुल हुकूमत भी है, इकोल नॉर्मेल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्री टेस्ट देने गया वहाँ पे। पास्चर केम 14 ऑन द लिस्ट, अब यहाँ पे उसका जो नंबर था 14, वो 14 नंबर पे आया। वेयर ओपान वाइल, जबकि ही रिफ्यूज टू एंटर, शिकस्त तो मुझे पसंद नहीं है, पास्चर हो और इतना नीचे आए और लिस्ट में इतना नीचे उसका नाम आए, पास्चर ऐसा नहीं हो सकता। अब उसने रिफ्यूज़, इनकार कर दिया टू एंटर, कि मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मैं एडमिशन नहीं लूँगा। बीइंग सो डिसअपॉइंट, मायूस हुआ, नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस, कि मुझे क्यों हायर, ऊंची जगह क्यों नहीं मिली, मैं ऊपर वाले नंबरों पे क्यों नहीं आया। ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन द फॉलोइंग ईयर, अब देख लिया आप कैसी साइकी है, मैं 14 नंबर पे हूँ, मैंने एडमिशन इन द फॉलोइंग ईयर, उसने एग्ज़ाम दिया अगेन दोबारा से, इन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल उसने दोबारा से एग्ज़ाम दिया, एंड वाज 4th ऑन द लिस्ट, और अब की बात जो लिस्ट में 4थे नंबर पे आया। विच अपेरेंटली मोर और लेस सेटिस्फाइडली, अपेरेंटली क्लियरली, मोर ज़्यादा और लेस कम, मतलब कम अज़ कम उसे सेटिस्फाई वो ज़रूर हो गया इससे। एज एट दिस पॉइंट, इस मौके पर, वन में से अ वर्ड अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर्स, एक बंदा जो है उसके प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बात कर सकता है, प्राइवेट अफेयर्स जो उसके ज़ाती मामलात उस पर बात कर सकता है। इन 1848 में एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में ही बिकेम डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का डिप्टी, आप ऐसे कह लें कि हेड प्रोफेसर बन गया केमिस्ट्री का, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में एज ए हेड के तौर पे प्रोफेसर बन गया केमिस्ट्री का। एंड हेयर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, और यहाँ पे ये पर्सनल लाइफ उसकी डिस्कस हो रही है, तो यहाँ पे उसे अपनी जो आगे वाइफ थी वो मिली, हु वाज द डॉटर ऑफ द रेक्टर जो हेड था उस यूनिवर्सिटी का, रेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग अकेडमी जो यूनिवर्सिटी थी उसका वो हेड था, उस हेड की वो बेटी थी जिसकी इसके साथ शादी हुई। दे वर मैरिड इन 1850। अब इसकी शादी में कितना ट्विस्ट है, अब इसकी शादी आप देख ले कैसे हुई, कितना ये अपने काम से प्यार करता है। 1850 में इट सीम्स दैट पास्टर वाज सो बरीड इन हिज वर्क, शादी वाला दिन देख ले आप, 1850 में इसकी शादी हुई और पास्टर वाज सो बरीड वैसे तो दफन का होता है लेकिन यहाँ पे बरीड जो है ये बिजी किया है। पास्टर वाज सो बिजी इन हिज वर्क, इतना बिजी था अपने काम में। ऑन द वेडिंग डे, शादी के दिन भी अपने काम में, और ये काम शादी के काम नहीं, अपने शादी के काम, ये लेबॉर्ट्री के काम,
ये केमिस्ट्री के काम, ये जो केमिकल्स के काम जो थे, इतना बिजी था उसमें दैट ही इंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी। आप गैस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपनी शादी ही भूल जाए, इसे शादी वाला दिन ही भूल जाए कि मेरी आज शादी है, इतना काम में बिजी है, इंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी अपनी तकरीब ही भूल गया शादी की। एंड हैड टू बी फेच्ड बाय अ फ्रेंड, फेच्ड ब्राट, अब उसका दोस्त लेके आओ, भाई आज तुम्हारी शादी है, मेहरबानी करो, आज तो काम छोड़ दो। द मैरिज हो एवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, अब उसकी जो शादी थी हो एवर ताम वाज एक्सट्रीमली इंतहाई हैप्पी। अब कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो शादी वाला दिन भी भूल जाए, और बंदा गैस कर सकता है कि उसकी शादी, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसकी मैरिड लाइफ है, वो कैसे अच्छी गुजरी होगी कि जिसे अपने काम से ज़्यादा प्यार हो। लेकिन ऐसा नहीं था। अब वो कहता है बेशुमार उसने आर्टिकल्स में उसने कहा कि मैंने जो जितने भी काम किए, अब वो सारे के सारे मेरी अपनी वाइफ की सपोर्ट की वजह से, अपने बेशुमार आर्टिकल्स में उसने ये बातें लिखी है कि मेरा जो जितना भी काम है, मैंने जितनी अचीवमेंट की है, ये मेरी वाइफ की सपोर्ट की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। अब देख ले, द मैरिज होएवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, इंतहाई जो उसकी शादी थी इंतहाई खुशगवार साबित हुई। एंड द वाइफ सीम टू हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हर हस्बैंड वर्क, जैसे कि आपको बताया इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइफ हैज़ प्लेड द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ हिज हस्बैंड वर्क। उसकी बीवी जो थी उसके काम में बेशुमार जगह उसके काम में उसने साथ दिया। इन 1860 द फ्रेंच अकेडमी ऑफर्ड अ प्राइज फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम,